नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी कहानी के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा भगवान पर विश्वास के बारे में एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, हम सब लोग भगवान को मानते हैं। रब, वाहेगुरु, जो भी जिस भी धर्म का हो, सब भगवान को मानते हैं। हम में से कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, यह जरूरी है। हम हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन क्या जिनके सामने हम हाथ जोड़ रहे हैं उनके प्रति हमारा विश्वास भी है? दोस्तों, कहानी जरूर सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। दोस्तों, ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वे जन्म से ही अंधे थे और उनका नित्य एक ही नियम था कि वह शाम को उस गगनचुंबी पहाड़ों का भ्रमण करने के लिए निकल जाते और हरि नाम का संकीर्तन करते रहते थे। जब भी वो वहाँ जाते, रोज भगवान और हरि नाम का वो संकीर्तन करते रहते थे। दोस्तों, एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछ लिया कि बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते हैं, वहाँ पर बहुत गहरी खाइयाँ भी हैं और आपको आंखों से दिखाई भी नहीं देता, तो क्या आपको डर नहीं लगता? अगर कभी पांव लड़खड़ा गए तो आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी या क्या पता आपकी मृत्यु भी हो जाए। बाबा ने कुछ नहीं कहा और शाम के समय शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा। इस तरीके से बाबा उनको अपने शिष्य को साथ लेकर के चले गए। पहाड़ों के मध्य थे तो बाबा ने शिष्य से कहा कि जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो मुझे बता देना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि बाबा, गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दो। अब तो शिष्य इतना सुनते ही सकपका गया कि गुरु ने ऐसा क्यों कहा है मुझे। उन्होंने बाबा से कहा कि मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ बाबा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस तरह खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने कहा कि मैं फिर कहता हूँ आपको, आप मुझे इस खाई में धक्का दे दो। यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। अब शिष्य ने कहा कि बाबा, मैं नरक तो भोग लूंगा, मगर आपको हरगिज इस खाई में नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने शिष्य से कहा कि रे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी है वो मुझे खाई में नहीं धकेल सकता, तो बता मेरे मालिक भला मुझे कैसे इस खाई में गिरने देंगे? उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है। वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देते। वह पल पल हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन पे विश्वास रखना होता है। दोस्तों, ये कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन इस कहानी से हमें सीख कितनी मिली है, कितनी बड़ी मिली है, ये आप और हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। प्रभु सर्वत्र हैं, प्रभु से सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है। दोस्तों, हमें भगवान का संकीर्तन करते हुए उनको अपना ध्यान में रखना होगा और इसी के साथ हमारा जो पूरा जीवन है वो पूरा होगा। दोस्तों, अगर हमें चक्रव्यूह से बचना है और हमें भवसागर से पार उतरना है तो प्रभु के चरणों में हमें नतमस्तक होना पड़ेगा, विश्वास करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलता हूँ फिर रोज एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।